ट्विटर के को फाउंडर और पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी के बयान से भारत में नया सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। डॉर्सी के बयान को आधार बनाकर कांग्रेस एक बार फिर बीजेपी पर हमलावर दिख रही है कि जब इस देश का अन्नदाता अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था तो इस देश के प्रधानमंत्री उनका दमन कर रहे थे, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे थे। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल जैक डॉर्सी यूट्यूब चैनल को एक इंटरव्यू दे रहे थे। इस दौरान उनसे सवाल पूछा गया, क्या उन्हें विदेशी सरकारों के किसी दबाव का सामना करना पड़ा है? तो डॉर्सी ने जवाब में कहा कि हाँ, कई बार। उदाहरण के तौर पर भारत को ले लेते हैं। किसान आंदोलन के दौरान यहां से ढेरों रिक्वेस्ट आई थी, जिनमें सरकार का विरोध करने वाले ट्विटर अकाउंट्स को बंद करने की बात कही गई थी। ऐसा नहीं करने पर ट्विटर को इंडिया में बंद करने और कर्मचारियों के घर छापा मारने की बात कही गई। ट्विटर का एक फाउंडिंग सीईओ, फॉर्मर सीईओ अगर यह कह रहा है कि सरकार ने इस कदर दबाव बनाया था कि अगर किसानों को दिखाया गया तो आपके घरों पर छापे पड़ेंगे, यह असलियत है 56 इंच की छाती की। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने डॉर्सी के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, डॉर्सी के कार्यकाल में ट्विटर और उनकी टीम लगातार भारतीय कानून का उल्लंघन कर रही थी। 2020 से 2022 के दरमियान ट्विटर ने कई बार भारत का कानून तोड़ा। इसके बावजूद ना तो किसी को जेल भेजा गया और ना ही ट्विटर को इंडिया में बंद किया गया। दरअसल डॉर्सी को भारतीय कानूनों के पालन में दिक्कत थी। उन्हें गलतफहमी हो गई थी कि भारतीय कानून उन पर लागू नहीं होते। We have always maintained, the government of India has always maintained that our objectives are to ensure that the internet is safe and trusted, that every intermediary like Twitter, foreign or Indian, big or small, must be always compliant with Indian law. And our laws have very clear provisions about weaponizing of misinformation, which is what Twitter did during the entire period of 2020, where they weaponized misinformation against the Indians and the government of India, and therefore they were exposed. गौरतलब है कि जैक डॉर्सी के वक्त ट्विटर की पॉलिसी हेड विजया गाड्डे थी। विजया गाड्डे ने ही डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट सस्पेंड किया था। अक्टूबर 2022 में जैसे ही एलन मस्क ने ट्विटर की कमान संभाली, तत्कालीन सीईओ पराग अग्रवाल और विजया गाड्डे की छुट्टी कर दी। ट्विटर का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भंग कर दिया। करीब 8 महीनों तक ट्विटर का सीईओ रहने के बाद लिंडा येक्रिनो को एलन मस्क ने नया सीईओ बनाया है।